लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। अप्रोक्स में 290 सीट के आसपास जो है एनडीए के पास गई और 235 के आसपास सीट जो है वो कांग्रेस इंडिया अलायंस के पास रही। लेकिन जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा था, जिस तरह से मोदी जी का वादा था कि इस बार 400 पार होगा, वो तो मतलब मंशा जो है पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से ये देखने को जरूर मिला कि मोदी जी का जो अपना खुद का बीजेपी पार्टी है, उस पार्टी के पास भी अपनी स्वयं की पूर्ण बहुमत नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से जो मंशा थी, जिस तरह से मनमानी शासन व्यवस्था चलती थी, वो इस बार जो है देखने को नहीं मिलेगा। एक शर्त ये भी है क्योंकि पूर्ण बहुमत में बीजेपी स्वयं नहीं है, दूसरी बात विपक्ष भी इस बार कमजोर नहीं है। तो इस बार जो चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के मद्देनजर अगर देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं एक चीज ज्यादा जो है सोचने और जो है एक चीज पर ज्यादा विचार करने योग्य ये करती है कि इस बार जो संसद है और संसद के अंदर जो डिबेट होगा उसमें आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिसके वजह से कहीं ना कहीं पूरा संसद एक तरह से माहौल में बना रहेगा। उसमें एक नाम जो है पप्पू यादव का आता है, एक नाम चंद्रशेखर का आता है जो कि भीम आर्मी का जो है मतलब एक मेन अध्यक्ष है। ऐसे ऐसे कई नए जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से मतलब अपना स्वयं का बहुमत बनाया, अपने दम पर जिस तरह से जीता, वो कहीं ना कहीं एक तरह से चिराग पासवान जो है उन्होंने भी जो है एलजेपी का जो है 5 सीट पर चुनाव लड़े और 5 के 5 जो है मतलब जीत गए, वो भी कहीं ना कहीं। उसके बाद टीडीपी के अंदर जो है अप्रोक्स में 15-16 सीटों पर जो है टीडीपी जो है अपना बहुमत दर्ज किया लोकसभा सीट के अंदर आंध्र प्रदेश से। ये जो घमासान था, जिस तरह से जदयू और टीडीपी के जो मतलब कैंडिडेट थे लोकसभा के, वो जो विजय हुए 13 सीट के आसपास, जो 12-13 सीट जो है जदयू के पास गया और जो है 16 सीट टीडीपी के पास गया। इसको लेकर के जो मतलब एक घमासान चला हुआ था रात में कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जाने वाले हैं, इंडिया अलायंस के पास जाने वाले हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई मतलब तय जो है डॉक्यूमेंटली नहीं हुआ है, मतलब ऑफिशियली कुछ भी जो है मतलब नोटिस नहीं आया है कि मतलब ये उसमें जाने वाले हैं। जो जहां पर है वहीं पे स्टेबल है, अदर्स में जो है अभी टीडीपी फिलहाल के लिए है। लेकिन आगे क्या होगा ये कहीं ना कहने योग्य मेरे बस में नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीति आपने देखा, इस बार का जो बहुमत था वो जिस तरह से आंकड़ा जो है एक तरह से टपा अप्रोक्स में 290 प्लस सीट का जो है मतलब एनडीए के पास गई और 235 सीट के आसपास जो है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पास जो रही, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुमत की जो आंकड़ा है उसमें विपक्ष को मजबूत बयां करता है। जिस तरह से उम्मीद था कि इस बार यूपी के अंदर जो मतलब एक तरह से शिकस्त खाई है बीजेपी, और महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी शिकस्त खाई है, ये कहीं ना कहीं उसे और कमजोर बनाया है। जिस तरह से एफर्ट था कि मतलब इस बार जो है 70 सीट के आसपास जो है वो यूपी में लेंगे, 30 से 32-35 सीट जो है वो जो है एक तरह से 32 सीट के आसपास वो महाराष्ट्र में लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके उलट ही हो गया। एक तरह से जो हुआ ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है बीजेपी को, बहुत अधिक एनडीए को अंदर से कमजोर किया। लेकिन इस बार की जो शासन प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं आप ये देखने को आपको मिलेगा कि इस बार ज्यादा कुछ जो है उल्टा पुल्टा नहीं होने वाला। हर किसी को लेकर के सद्भाव के साथ, समानता के साथ, बंधुता के साथ जो है चला जाएगा इन 5 वर्षों के समय काल में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बहुमत आपके पास है वो भी आपकी स्वयं की नहीं है, उसमें अलग अलग पार्टियों के गठबंधन के गुट के बाद आपके पास इतनी बहुमत बनी है। अगर आप यहाँ पर कुछ मनमानी करते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी सरकार गिरने की आशंका हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो इसको लेकर के मोदी जी हमेशा सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, फिर फैसला लेंगे। लेकिन 10 साल के समय काल में, जो 2014 से 19 और 19 से 24 के समय काल में जो उसकी मनमानी थी, जिस तरह से सारे फैसले वो स्वयं लेते थे, टीवी पर आकर के जो भी है ऐलान स्वयं कर देते थे, इस प्रकार की जो है व्यवस्था इस बार देखने को नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है मतलब अच्छी बात है। डेमोक्रेसी के लिए भी एक बेहद जो है निर्णायक कदम उठा है। जनता के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो कहीं ना कहीं निर्णायक है, क्योंकि बहुमत की सरकार जो है एक तरह से उधर भी नहीं बन पाई और इधर भी बहुमत नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष मजबूत है इस बार, वो कहीं ना कहीं इस बार संसद को एक तरह से बचा करके रखेगा। और जब हमारी पार्लियामेंट बची रहेंगी तो हमारी डेमोक्रेसी बची रहेंगी, हमारा स्वयं का संविधान बचा रहेगा, हमारा जो है देश बचा रहेगा, देश की एकता बची रहेगी और देश के अंदर अलग अलग धर्मों के बीच जो धर्मनिरपेक्षता है वो बची रहेगी। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। मोदी जी शपथ लेंगे, उसके बाद का नियम, उसके बाद का व्यवस्था क्या होता है। लेकिन जो व्यवस्थाएं देखी गई, इस बार जो चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं इस बार जनता के एवज में रिजल्ट आया, जनता को खुश करने वाला रिजल्ट आया। इस बार जो उम्मीदें थी, जिस तरह से 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, जिस तरह से वादा किया जा रहा था, जिस तरह से घमासान मचा हुआ था कि संविधान को बदल देंगे, जिस तरह से संशोधन के लिए वो जो है मतलब एक तिहाई बहुमत की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से पक्ष जो है उसका कमजोर हुआ। और जब पक्ष कमजोर हुआ तो फिर जो है जनता ने फैसला किया कि संविधान को खतरा नहीं हो सकता, लोकतंत्र को खतरा नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्षता पे कोई अगर आंच उठाएगा तो फिर फैसला हम जरूर करेंगे। और ऐसा ही जनता किया। तो आपने भी देखा रिजल्ट्स क्या रहा। और देखिए अब जो है आगे गवर्नमेंट की जो है नीति क्या रहती है, गवर्नमेंट किस एवज में आगे जो है अपना पॉलिसी लेकर के चलता है। धन्यवाद।